हेलो एवरीवन। 11 मार्च 2026 है आज और डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 11 टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे और 11 टॉपिक अलग अलग सेगमेंट्स के रहते हैं और ख़ासतौर पर ये टॉपिक यूपीएससी या कोई भी इवन आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और इन टॉपिक में अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बेसिकली जो सोर्सेस है इसका करंट अफेयर का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डीडी न्यूज़ या कहीं भी ऐसे आर्टिकल आते हैं उनको मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, पहला टॉपिक किसके बारे में है? अनावरण पोर्टल के बारे में है। एक पोर्टल जिसे क्या कहा जाता है? अनावरण पोर्टल। अनावरण पोर्टल अभी क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अनावरण जो पोर्टल उसको बंद कर दिया है। अब ये अनावरण पोर्टल करता क्या था? वनों की जो कटाई होती है या अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन जो होता है, वनों की कटाई होती है ना, उसकी निगरानी करता था कि कितने वन कट गए हैं, क्या कैसा है। और ये किसको इन्फॉर्मेशन देता था? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देता था। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जून कब? 1981 में, है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत काम करता है और रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर करने के लिए भारत के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, है ना, कि भारत में कितने वन संसाधन बने हैं, कितने बचे हैं, क्या कंडीशन है अभी, है ना। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? देहरादून में देखने को मिलेगा। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना। वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए देहरादून में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब ये क्या करता है? 2-2 साल में क्या करता है? रिपोर्ट बनाता है। एक रिपोर्ट बन जिसे क्या कहा जाता है? ISFR, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना, जिसमें यह बताता है कि भारत में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितनी फॉरेस्ट डेंसिटी है, कितना बदलाव हुआ अलग अलग राज्यों में, है ना। तो ये सारी बातें जानकारी कौन देता है? यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देता है और उनमें बहुत सारे टूल्स की मदद लेता है। उन्हीं में से एक टूल्स था अनावरण पोर्टल, जिसे भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे क्या बन रहा है? इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। अनावरण पोर्टल को 2024 में लॉन्च किया गया था, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अब ये क्या करता था? ये पोर्टल सैटेलाइट डाटा मशीन लर्निंग का उपयोग करता था और फॉरेस्ट लॉस जितना भी होता था हर 15 दिन में स्पेसिफिक अलर्ट देता था। ठीक है, और ये सैटेलाइट जो सेंटिनल-2 सैटेलाइट है उसकी जो जो इमेजेस है उसका उपयोग करता था। सेंटिनल-2 सैटेलाइट की जो इमेजेस उसका उपयोग करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? इट इज़ यूज सेंटिनल-2 सैटेलाइट इमेज डिटेक्टिंग फॉरेस्ट लॉस, या सेंटिनल-2 सैटेलाइट का यूज़ करता था फॉरेस्ट लॉस को जानने के लिए। करेक्ट है। गूगल अर्थ इंजन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, ये भी करेक्ट है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये गूगल अर्थ इंजन पर बेस्ड है और हर 15 दिन में रिपोर्ट जारी करता था। चारों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में है? दूसरा क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में है। तो ये यहाँ पे अनावरण के बारे में था। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। ये यहाँ पे करेक्ट है। और ये हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है। तो क्या हर वर्ष जारी करता है? नहीं। कब जारी करता है? 2 वर्ष में जारी करता है। अब यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट डाल रखी है 2023 की। ठीक है, 2 वर्ष में रिपोर्ट यहाँ पे जारी करता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है? यहाँ पे PMFIS ने इसको बनाया। इसने कहा, इस रिपोर्ट ने 19 स्टेट में लगभग 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है ना। भारत में 8 स्टेट जो हैं वहाँ पर 75% फॉरेस्ट कवर, जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सारे राज्य जाते हैं। 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और रीजन वाइज देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे इसने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जारी की, कैनोपी डेंस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे इसने बताया। फिर इसने मैंग्रोव कवर के बारे में भी बताता है कि मैंग्रोव ओवरऑल कवर कितना हुआ, कितना बढ़ा है ना। तो मैंग्रोव कवर बढ़ा था, पहले 3,913 स्क्वायर किलोमीटर में था और वो बढ़कर 4,991 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो मैंग्रोव कवर भी बढ़ा था और ये फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा था। यह रिपोर्ट किसने बताई? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताई। ठीक है, 2023 में। तो ये बात यहाँ पे अगर आप देखो दूसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में नहीं, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। इट पब्लिश्ड
इस्टेब्लिश 1981, है ना। ये क्या किया, इसको 1981 में प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉरेस्ट रिसोर्स के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। पहले प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स के स्थान पर इसे बनाया गया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज लिमिनताई के बारे में। एक्सरसाइज जो लिमिनताई है वो किसके संबंध में है, तो उसका 11वां एडिशन यहाँ पे हुआ है भारत में, और ये किसके साथ हुआ, सेशेल्स के साथ हुआ, सेशेल्स के साथ हुआ। अगर आपने इंडियन ओशियन रीजन देख रखा है तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना देता हूँ। वर्ल्ड मैप में नहीं, मैं काम का आपको बनाता हूँ। यहाँ पे अफ्रीका आपने देख रखा है, अफ्रीका का लेट सपोज इस तरह से कुछ मैप है अफ्रीका का, है ना। ये यहाँ पे ये इंडिया इस टाइप का। सेशेल्स की लोकेशन आपको यहाँ पे मेडागास्कर के पास देखने को मिलेगी। सेशेल्स की लोकेशन, अफ्रीकन एक कंट्री है। इनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंट में कंडक्ट किया गया, और इसको शुरुआत किया गया था सन 2001 में। तो भारत का जो असम रेजिमेंट है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें भागीदारी की है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में। लेमिती एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज होती है वो किसके साथ भारत की होती है, तो इसका आपको कमेंट करना है कि एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत किसके साथ कंडक्ट करता है। चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, भारत सेशेल्स के बीच में है। यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इसको यहाँ पे कंफ्यूज करके श्रीलंका दे दिया, कुछ सिंगापुर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि लेमिताई जो है वो हमारी सेशेल्स के साथ होती है, और एवरी ईयर नहीं होती है, 2 साल में होती है। तो 2 साल जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑटोमेटिकली 1 और 3 आ जाएगा। और इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप, है ना, मित्रता मतलब होता है। लेमिताई जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, मित्रता। 2001 में शुरू की गई थी, 2 वर्ष की एक्सरसाइज ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, शेषनाग के बारे में है। क्या है शेषनाग के बारे में, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। गिव मी अ सेकंड। शेषनाग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन है, ये अटैक ड्रोन है या नहीं आपको यहाँ पे बताना है। और रिसेंट में क्या हुआ, भारत एक स्वार्म अटैक ड्रोन डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम भारत ने रखा है शेषनाग 150। यह ड्रोन क्या करेगा, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उड़ान भरेगा, है ना, और शक्तिशाली जो वॉरहेड्स हो जाते हैं उनको ले जाने में सक्षम रहेगा, हमला करने में भी सक्षम रहेगा। तो ये एक कोलाबोरेशन एफर्ट है, ठीक है ना। तो ये भारत डेवलप कर रहा है शेषनाग 150। इसका वजन है 150 किलोग्राम, इसलिए 150 यहाँ पे यूज़ किया गया है। और 25 से 50 किलोग्राम तक का ये वजन क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, और रेंज इसकी 1000 किलोमीटर यहाँ पर है। तो स्वदेशी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज स्वार्म अटैक ड्रोन, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज रोक है, जिसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। किससे किस कौन डेवलप कर रहा है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे डेवलप कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। तीसरा, इसकी संचालन क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है, मतलब क्या इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर से अधिक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। लास्ट क्या बताना है आपको, लास्ट आपको ये बताना है कि इट कैन ऑपरेट इन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट, जहाँ जीपीएस उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी क्या कर सकता है, ये ट्रैवल कर सकता है या वो काम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट डीआरडीओ है, मतलब डीआरडीओ ने इसे डेवलप नहीं किया, तो फिर किसने डेवलप किया, इसे डेवलप किया है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है कि इस वाले ड्रोन को। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए इसके बारे में तो पता होगा आपको, न्यू स्पेस जो रिसर्च टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता होगा। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2017-18 में, है ना, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है ना। पर्पज़ क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एरोस्पेस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करना, खासतौर पे जो अनमैन्ड एयर व्हीकल हैं उनको डेवलप करना, यहाँ पे इसका काम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक किसके बारे में यहाँ पर, डार्ट मिशन के बारे में है। हाल ही में क्या हुआ, एक अध्ययन में पता चला कि जो डार्ट मिशन है, पहले मैं बता देता हूँ कि डार्ट मिशन है क्या। डार्ट मिशन किसने चलाया था, नासा ने चलाया था। डार्ट मिशन का नाम था डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब किसी एस्टेरॉयड को रीडायरेक्ट करना, उसकी गति को बदलना, ठीक है ना। अब क्या होता है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, एस्टेरॉयड आपको पता होगा
मंगल और बृहस्पति की एक कक्षा है ना, जैसे मान के लो एक सन है, सोलर सिस्टम है, तो उन दोनों का जो उनके बीच में क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कभी रीडायरेक्ट होके अर्थ की तरफ या अदर प्लेनेट की तरफ मूव करते हैं। ऐसे बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था जिसने डायनासोर की जो पॉपुलेशन है भारत में उसने ख़त्म कर दी थी। तो एक अगर आप देखोगे तो एक वो है डिडिमॉस करके एक एस्ट्रॉयड है, डिडिमॉस, वो ट्रैवल कर रहे थे भारत की तरफ। डायमोरफोस है, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे भारत की तरफ। तो यहाँ पर एक डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है जिसका पर्पज यह था कि हम क्या करेंगे, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड की गति को बदल देंगे, पृथ्वी से दूर कर देंगे, उसका रीडायरेक्ट कर देंगे, उसकी गति ही बदल देंगे और दिशा दोनों बदल देंगे। तो इसको लॉन्च किया गया था 2000 कब लॉन्च किया गया था, आई थिंक 2021 में लॉन्च किया गया था, 2021 में। और जब 2021 में लॉन्च किया गया और ये गया 2022 में डायमोरफोर्स ने से टक्कर की, है ना, और उसके बाद उसका जो डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, उसकी गति में भी चेंज हुआ, लगभग उसकी गति 33 किलोमीटर के आसपास कम हो गई और पूरी तरह से मिशन सफल रहा। तो इस वजह से यहाँ पे चर्चा में है कि इसको लॉन्च किया था नासा ने, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और पर्पज क्या था, इट वॉज फर्स्ट मिशन डेमोन्स्ट्रेट एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन, पहला मिशन था एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य था डायमोरफोस एस्ट्रॉयड डिडिमॉस सैटेलाइट को क्या करना है, यहाँ पे रीडायरेक्ट करना, इसका यहाँ पे टारगेट था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3 सारे ही आंसर इसके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक किसके बारे में है अगर आप देखोगे तो गुरु डोगमार झील के बारे में है। गुरु डोगमार झील के बारे में है, क्या हुआ है कि पर्यटक, पहले तो ये जान लो कि है कहाँ, ये है कहाँ बता दूंगा तो आपको तो पता चल जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या हुआ है कि लेक है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है। उसमें क्या हुआ कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से सड़क में जाम लग गया और कई जो तीर्थयात्री कह रहा हूँ मैं, जो टूरिस्ट उनकी समस्या देखने को मिली। तो ये लेक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो गुरु डोगमार जो लेक है वो सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ये न्यूज़ में था लेक, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी लोकेशन देख ली। अब ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से यूपीएससी डिस्कशन नहीं करेगा। ये लेक जो है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म तीनों के संबंध में ये पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद थोड़ा सा रखना है। रिनपोछे गुरु का नाम आपने सुना होगा जो बौद्ध धर्म संबंधित है। वहीं गुरु पद्म संभव के बारे में सुना होगा जो बौद्ध धर्म गुरु पद्म संभव गुरु रिनपोछे जिन्हें कहा जाता है वो बौद्ध धर्म संबंधित है, उनसे इसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे लगभग 17,800 फीट ऊपर यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। डार्ट मिशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर डोम्सडे फिश के बारे में अब बात करेंगे। डोम्सडे जो फिश है किसकी प्रजाति है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एंगल फिश, स्वार्ड फिश, ऑर्ट फिश और बराकुडा। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में सही आंसर हो जाएगा और फिश, ओआर फिश की। कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी। तो और फिश की प्रजाति कौन सी मानी, डोमडी फिश मानी जाती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे आपको बताना है। क्या तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है या आंध्र प्रदेश में है। इन चारों में से सही आंसर इसका क्या आएगा, क्योंकि कई बार अगर आप देखोगे ना कि जो वनडे एग्जाम उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए भी डाल दिया, न्यूज़ में भी था, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको डाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्यों भी आ गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। हाँ चलिए, तो अब ये इसका सही आंसर क्या हो, सही आंसर हो जाए केरला। तो केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। अब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर। 9 क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, उसी में से इसको मैच करना है आपको। अनावरण पोर्टल किससे संबंधित है, एनएचजीसीआई किससे संबंधित है, डार्ट मिशन किससे संबंधित है। तो पेयर्स वाले क्वेश्चन इस तरह से नए क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको यहाँ पे टैकल करना है। सिंहगढ़ पोर्टल, सिंहगढ़ जो फोर्ट उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक क्या था कि सिंहगढ़ जो फोर्ट है वो कहाँ पे, पहली बात महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र कहाँ पे, पुणे में स्थित है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सह्याद्री पर्वत रेंज है, वहाँ पर अभी जो मधुमक्खियों के जो झुंड है, बीज होती हैं, मधुमक्खी छत्ता होता है ना, उसने अटैक कर दिया और कई सारे पर्यटक यहाँ पे घायल हो गए। इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया कौन सा, सिंहगढ़ जो फोर्ट है, कोंढाना जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर फोर्ट है। आपने कई अभी रिसेंट में जो मूवी देखी होगी आपने, छावा मूवी देखी थी, उसके पहले भी शिवाजी पर एक मूवी आई थी, तो उन दोनों में भी इसका जिक्र था, ठीक है ना। अब इसके पॉपुलर क्यों है कि जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में आपने सुना होगा, पुरंदर की जब संधि हुई थी, उस संधि के बाद शिवाजी ने यह किला मुगलों को सौंप दिया था, ठीक है ना। तो 1665 की बात है ना, 1665 में ये संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई थी। और क्या कर दिया गया था, इसको सौंप दिया गया था, किसको, मुगलों को सौंप दिया गया था। और बाद में अगर आप देखो 1670 में बैटल ऑफ सिंहगढ़ जिसे कहा जाता है, उस दौरान फिर आई थिंक ये जो इस किले को फिर से वापस लिया जाता है, ठीक है ना।
सॉरी 1670 नहीं, आई थिंक जो तानाजी मालासुर, जो तानाजी मूवी आपने देखी थी अजय देवगन की थी, तो उस मूवी में ये चीज़ दिखाया भी गया कि 1670 में क्या होता है, इस किलो को फिर से वापस लिया जाता है। ठीक है ना, तो 1670 में ये बात भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो बैटल ऑफ सिंगड़ ये भी 1670 में हुआ था, सिंगल पोर्ट भी तानाजी मालासुर ने लिया था। तो इसका ए का बी, बी का 2, सी का 3 सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। सहादी पर्वत रेंज में यह भी आपको याद है, पुरंदर संधि का हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, मलावी किससे संबंधित, क्या लिलोंगवे से संबंधित है। गुरु डोंगमार लेक सिक्किम में, ये तो मैंने आपको बताया ही, तो ये करेक्ट है। साइलेंट वैली केरला में, ये भी करेक्ट है। तो बी का 2, सी का 3, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। मलावी का संबंध किससे, लिलोंगवे से है। मलावी एक लोकेशन है। ठीक है ना, अब मलावी लोकेशन आई थिंक न्यूज़ में क्यों थी मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होगा, भारत ने जो फूड सिक्योरिटी के जो रिलेशंस को मजबूत करने के लिए मलावी जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर 1000 मेट्रिक टन राइस भेजा है। ठीक है ना, अब ये क्यों भेजा कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इस वजह से जो मलावी है, साउथ जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इस वजह से भारत ने भेजा है। अब अगर आप देखोगे एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर जनरली जब भारत में मानसून अच्छा हो, भारत कह रहा हूँ, जो इंडियन ओशन मानसून अच्छा होता है, तो जो ये लेट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये एशिया हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो जो समुद्री हवा इधर की तरफ गति करती है, तो इस वाले रीजन में फिर क्या होता है, बारिश की संभावना और कम हो जाती है। ठीक है, तो एल नीनो की समस्या तब यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अफ्रीकन के मलावी रीजन यहीं पे देखने को मिलता है, यह बात यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी इसका कम हो। तो मलावी का क्यों न्यूज़ में था, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। एल नीनो को भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया। आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। अभी क्या हो रहा था कि 2 दिन का मैं कंबाइंड डिस्कशन कर रहा था, तो अभी क्या है कि डेली बेसिस पर डिस्कशन होगा, चाहे 8 ही टॉपिक आए, 7 ही क्वेश्चन आए, 6 ही आए, लेकिन हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सेम डे ही डिस्कशन करेंगे।